Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good and well. Today in this video I will going to explain you how to get a balanced diet. In the previous video we have studied about different vitamins, where they helps in, what are their sources, their function, their deficiency disease, or probiotics, a balanced diet. Okay, but in this video I am going to explain you how to get a balanced diet. So look at that paragraph. To ensure that we get a balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid. बैलेंस डाइट लेने के लिए हमको फूड पिरामिड बनाना ज़रूरी है, अपना फूड टाइम टेबल मीन्स, और उसको फूड पिरामिड को फॉलो करना ज़रूरी है. ओके, दैट फूड मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स. ओके, नाउ जो आपका पिरामिड रहेगा वो किस पे डिपेंड रहेगा, तो आपका जो पिरामिड रहेगा वो प्रपोर्शन पे डिपेंड रहेगा कि आपके डाइट में उसका प्रपोर्शन, उसकी क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए. ओके, तो हम लोग अपना फूड सबसे पहले चूज़ करेंगे. जो भी हम लोग डेली खाते उसमें से अपना खाना चूज़ करेंगे, जो भी पिरामिड्स में दिया हुआ है. जैसे फैटी सब्सटेंस ऑयल, घी, बटर. दिन भर में हम लोग ऑयल, घी, बटर कहाँ से कंज्यूम कर सकते, तो हम लोग बटर भी रहता हमारे घर में, घी भी रहता हमारे घर में, राइट. तो इसकी बनी हुई कोई चीज़ खाएंगे. फिर थोड़ा कुछ टाइम के बाद कुछ स्पेस दे के उसको हम लोग थोड़े फ़िश वगैरह, हमारा डाइट में फ़िश होना चाहिए, मीट होना चाहिए. फ़िश नहीं रहा तो मीट होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए. ऐसे हम लोग पिरामिड को फॉलो हम लोग ने करना चाहिए to maintaining a diet. Okay, for getting a balanced diet, if we choose some item from each group in the right proportion according to pyramid shown on the page 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. ये पूरे पिरामिड्स में से हम अगर रोज़ एक एक चीज़ खाते हैं, ओके, ये पिरामिड की कंसिस्टिंग वाली चीज़ें अगर हम लोग रोज़ एक एक चीज़ खाते हैं, जैसे घी वाली एक दिन सुबह में खा लिए, फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हम लोग अगर मीट कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग एग्स ले रहे हैं, हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं, या फिर हम लोग वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, ठीक है. रात में हम लोग रोटी खा ले रहे हैं. फिर जब शाम होने का टाइम है तो थोड़े फ्रूट्स वगैरह ले लेना. उसके बाद में रात को सोते वक्त एक गिलास मिल्क ले लिया हमने. जब सुबह उठ रहे तो थोड़े घी के पराठे हो गए या बटर हो गया. तो ऐसे अगर हम लोग अपना डाइट के पिरामिड के अकॉर्डिंग अगर हमारा डाइट मेंटेन करेंगे तो वी विल गेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस जिसकी हमको ज़रूरत है, और हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी. तो इसी को, ये सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना है. इसको क्या बोलेंगे, एक बैलेंस डाइट. टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रपोर्शन. सारे न्यूट्रिएंट को सही मात्रा में, सही प्रपोर्शन में खाना लेना ज़रूरी है, एंड इन सफिशिएंट क्वान्टिटीज़ इन योर डेली डाइट. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट तो हम लोग ने पढ़ लिए. नाउ व्हाट इज़ फाइबर. तो फाइबर, इफ़ वी सिलेक्ट डेली डाइट विच इंक्लूड वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सीरियल्स. ये चारों चीज़ें अगर हमारी डेली डाइट में है पिरामिड्स के अकॉर्डिंग, वी विल गेट फाइबर इन सफिशिएंट क्वांटिटी. तो हमको इसके अलावा, हमको न्यूट्रिएंट्स के अलावा, हमको कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के अलावा हमको उसमें फ़ाइबर भी मिल जाएगा. फ़ाइबर किस में रहेगा स्टूडेंट, तो फाइबर हमको वेजिटेबल्स से मिल रहा है, हमको फ्रूट से मिल रहा है, हमको स्प्राउट से मिल रहा है, और हमको सीरियल से मिल रहा है. ओके, now look at that box. If our need for nutrition is met through the food we eat, the nutrients are better utilized in the body. Obviously जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो न्यूट्रिएंट से भरपूर है तो हमको दूसरी और चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं है. वो सारा का सारा जो है वो बेटर यूटिलाइज्ड हो जाएगा हमारी बॉडी में. हैंस द बेस्ट वे टू गेट हेल्दी इज़ टेकिंग अ बैलेंस डाइट. इसीलिए अगर हेल्थ मेंटेन करना है और अच्छा रहना है, आपको तंदुरुस्त रहना है, तो बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है. एंड अवॉइड द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो क्या होंगी, अवॉइड होंगी. कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में नहीं रहेंगी. नाउ जस्ट रीड दैट पैरा below the. Can you recall what trouble do we have to face if we do not get enough fiber from our daily life? What care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from the food we eat? This will be your homework. You have to search answer, and you have to overlook that answer. Okay, you have to remind that answer, you have to study that. Now what is water? Along with all the other nutrients, the body also need an adequate supply of water. ये सब चीज़ों के अलावा बॉडी को पानी की भी बहुत ज़्यादा सही इस्तेमाल, पानी को बॉडी
बॉडी को पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा. द बॉडी ऑल्सो नीड्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. फॉर दिस पर्पज़ वी मस्ट ड्रिंक मिल्क को कंज्यूम करना ज़रूरी है. बटर मिल्क लेना ज़रूरी है. लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूसेस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. वट एवर द लिक्विड सब्सटेंस लाइक दैट, ड्रिंक मिल्क, लाइक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, जो भी लिक्विड है तो दैट कंज्यूम वाटर. ओके, उसके अंदर जिसमें क्या है वाटर है तो वो लेना भी, दैट कंटेन वाटर इन इट, तो हमको वो लेना भी ज़रूरी है. क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितनी फाइबर्स की ज़रूरत है, उतनी ही किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है. नाउ लुक एट दैट malnutrition. What is meant by malnutrition? Okay, malnutrition occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. malnutrition is a type of a बीमारी, एक टाइप ऑफ अ डिसीज़ है जहाँ पे अगर आपकी बॉडी को सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिल रहे तो आपकी बॉडी माल नरिश्ड हो जाएंगी. ओके, आपकी बॉडी क्या हो जाएंगी, माल नरिश हो जाएंगी. दिस हैपन व्हेन अ पर्सन डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. और ऐसा इंसान कब होगा, जब उसको सही तरीके का खाना नहीं मिलेगा या फिर उसको उतना खाना नहीं मिलेगा जितना उसकी बॉडी को रिक्वायर है. ओके, और व्हेन द डाइट इज़ नॉट बैलेंस, और या तो उसको खाना मिल रहा है लेकिन उसका खाना कैसा है, बैलेंस्ड नहीं है, या तो उसको खाना मिल ही नहीं रहा है. तो इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होंगी, माल न्यूट्रिशन की. इफ़ वन डाइट एक्सीड वन नीड इट इज़ कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन. इफ़ वंस डाइट एक्सीड्स वन नीड, एक या फिर एक इंसान का इतना खाना है कि दूसरे का पेट भर जाएगा उतने खाने में, तो उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको, ओवर न्यूट्रिशन. Now look at that orange box, junk food, that is of chocolate, noodles, burger, pizzas, chips, bottled soft drink, attractively packaged snacks, as also ready fried food stuff available in. सब ये सारी जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, चिप्स, चॉकलेट, वड़ा पाव एक्सेट्रा, ये बहुत दिखने में कैसी लगती है, टेस्टी लगती है. क्या लगती है, टेस्टी लगती है, और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है. हाउएवर जबकि ये जो फूड स्टफ़ है इनमें क्या रहता है, रिफाइंड फ्लोर रहता, मैदा वगैरह रहता, शुगर रहता, ऑयल रहता, ज़्यादा क्वांटिटी में. कितनी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी. व्हेन रिफाइंड फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट और व्हेन शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन, मैनी न्यूट्रिएंट्स इन द व्हीट और शुगर कैन आर लॉस्ट इन द प्रोसेस. जब रिफाइंड फ्लोर बनेगा वीट से और जब शुगर बनेगी शुगर केन से, तो ज़्यादा से जब वो उसके बनने का जो प्रोसेस ही ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके तभी लॉस्ट हो जाते हैं. हैंस ऑल वी गेट फ्रॉम दीज फूड्स इज़ एनर्जी एंड आर हंगर इज़ सेटिस्फाइड. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा हमको, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेंगी और हमारी जो हंगर रहेंगी, जो हमारी भूख रहेंगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी. नेचुरली इफ़ ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग नेचुरली इसको खाते हैं तो हमको क्या होगा, वी विल गेट इनसफिशिएंट क्वान्टिटीज़ ऑफ आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स. फिर हम लोग इसको खाएंगे तो हमारी भूख मिट जाएंगी, ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ों को खा नहीं सकेंगे, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट से भरपूर है, ठीक है. तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी को इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. इफ़ दिस हैपन फ्रीक्वेंटली, बार बार अगर ये होता रहा तो आर बॉडी सून एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन्स, जिस हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का शॉर्टेज हो जाएगा, विटामिन्स का हो जाएगा, मिनरल्स का हो जाएगा, एंड दे मे लीड टू माल न्यूट्रिशन. जंक फूड ईटन फ्रीक्वेंटली ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी. अगर फ्रीक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जंक फूड खाएंगे तो हम सबसे पहले तो क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट, मेरे फ़ोन का कनेक्शन लूज़ हो गया था. सो स्टूडेंट्स, नेचुरली इफ़ ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हमको
इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हम दूसरे खाना खाएंगे, ठीक है। जो खाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो खाने में न्यूट्रिएंट्स है ज़्यादा, जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, तो वो खाना हमसे कम खाया जाएगा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली जंक फूड खाएंगे, जैसे इडली, डोसा, पानी पूरी, ये सब चीज़ें अगर हम लोग ज़्यादा लेंगे तो ओके, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी शॉर्टेज ऑफ जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या एक्सपीरियंस होगा, शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम माल न्यूट्रिशन होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से ओबेसिटी भी होती है। ओबेसिटी का मतलब होता है वेट का ज़्यादा होना। ओबेसिटी इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओबेसिटी जो है हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। एज सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड जंक फूड। तो अब जंक फूड किसको बोलेंगे? उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे फूड जो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं देता है, नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं सप्लाई करता, उसको हम क्या बोलेंगे? जंक फूड बोलेंगे। नाउ व्हाट इज़ एडल्टरेशन ऑफ द फूड? एडल्टरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एडिंग, ठीक है। एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ सब्सटेंस और फूड स्टफ। हम लोग उसको पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, चीपर सब्सटेंस ऑफ लो क्वालिटी आर मिक्स विद द फूड स्टफ। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एडल्टरेंट्स एंड एडिंग टाइम टू फूड स्टफ इज कॉल्ड एडल्टरेशन ऑफ फूड। एडल्टरेंट्स किसको बोलेंगे? कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कम से कम प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो लो क्वालिटी की, उसके अंदर लो क्वालिटी के फूड स्टफ, लो क्वालिटी के सब्सटेंस जो है उसके अंदर क्या, उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। किसमें? फूड स्टफ में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एडल्टरेंट। फूड स्टफ में ऐसी चीज़ों को ऐड करना जिसकी वजह से फूड स्टफ जो है वो बड़ा दिखे, ज़्यादा दिखे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा दिखे, उसको हम क्या बोलेंगे? एडल्टरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडल्टरेंट। और ये प्रोसेस को एडल्टरेशन ऑफ फूड बोलेंगे। एडल्टरेंट में इवन भी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ। एडल्टरेंट जो है वो पॉइजनस भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। सच एडल्टरेट फूड इज़ इम्प्योर एंड हार्मफुल, सो अनफिट फॉर कंजम्पशन। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको तो अपन ऑब्वियसली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो कुछ एडल्टरेंट जो रहते हैं वो इम्प्योर भी रह सकते हैं और हार्मफुल भी रह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अनफिट रहेंगे। Now what are adulterants? Adulterant used to adulterate food are such that they will remain unnoticed. Adulterants ऐसी चीज़ रहती जो unnoticed रहे। कैसी रहे? ताकि वो पहचान में ना आए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर है ना, तो उसके अंदर रेड कलर का ब्रिक पाउडर ऐड कर देंगे, तो ब्रिक पाउडर के ऐड होने के बाद उसको मालूम ही नहीं होगा कि रेड चिली पाउडर है कि ब्रिक पाउडर है। तो इससे क्या होगा? उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएंगी और उनको रेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो उसकी वजह से, एडल्टरेंट की वजह से, किसकी वजह से? एडल्टरेंट की वजह से। तो एडल्टरेंट ऐसे फूड स्टफ है जो नोटिस नहीं होते, जो पहचाने नहीं जाते कि ये एडल्टरेंट्स है। लुक एट दैट, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। Look, this is malnutrition and overnutrition. मालन्यूट्रिशन ऐसा इंसान होगा जिसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो वो मालन्यूट्रिशन। जो पतला सा लड़का है वो मालनरिश्ड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई। और दूसरा जो है वो ओवर न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो दूसरा इंसान है वो भी न्यूट्राइज्ड हो सकता, मतलब वो भी अपना डाइट ले सकता। सेकेंड इज़ हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। मोटापे को कैसे अवॉइड करें? हैव अ बैलेंस डाइट। डाइट जो है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। ईट होल ग्रेन, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद देयर स्किन। स्किन के साथ में उसके वेजिटेबल्स और फ्रूट को खाया जाए। इंक्रीज़ यूज़ ऑफ बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल का इस्तेमाल हो। प्ले मोर आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम ज़्यादा से ज़्यादा खेला जाए। नंबर सेकेंड, दैट इज़ रॉन्ग, मीन्स आपको क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री। अगर आप हंग्री नहीं हैं तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए। खाना तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगे। डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। टीवी को नहीं देखना चाहिए खाते हुए। डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको करीब ही जाना है कहीं तो मोटर व्हीकल्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड प्री कुक पैकेज फूड। पहला प्री कुक मतलब खाना, ऐसा खाना जो प्री कुक बोले तो जो बना हुआ नहीं हो, उसको बोलेंगे प्री कुक फूड। और पैकेज फूड्स राइट, कच्चा खाना और पैकेज फूड जो पैक है वो खाने को अवॉइड करना चाहिए। नाउ लुक एट दैट ब्लू बॉक्स, दैट इज़ ऑफ फूड आइटम्स एंड एडल्टरेंट्स। मिल्क है, मिल्क में क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? उसमें पानी डाल देते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। केमिकल लाइक यूरिया और स्टार्च डाल देते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। चिली पाउडर में देखो, अभी आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, ब्रिक पाउडर डालेंगे या फिर पाउडर्ड पम्पकिन डालेंगे। पेपरकॉर्न्स में पपाया सीड डालेंगे। पेपरकॉर्न्स बोले तो काली मिर्च, तो वो देखो पपाया सीड के जैसे ही दिखती है, इसीलिए जो काली मिर्च है उसके अंदर पपाया सीड एडल्टरेट कर देते हैं। आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा डाल देंगे और पेपर पल्प डाल देंगे।
उसके बाद में राइस जो है उसमें स्मॉल वाइट स्टोन डाल देंगे, ठीक है। पीनट में रेडिश पेबल्स स्टोन, ये सब क्या है, एडल्टरेंट है। ऑलवेज रिमेंबर एडल्टरेशन ऑफ फूड इज़ अ क्राइम। एडल्टरेशन ऑफ फूड क्या है, क्राइम है। डू नॉट ईट एडल्टरेट फूड। नाउ लुक एट दैट चार्ट, दैट इज समरी, you have to read that, okay? In the next video I will going to provide you, sorry, in the next video we will going to study a new chapter, and I will going to provide you the exercises in form of pdf के तौर पे मैं आपको exercises दे दूँगी ग्रुप में, तो आपको वहाँ से उसको complete करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट्स क्लियरली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।